H3N2 वायरस के लक्षणों को लेकर एम्स के डॉक्टर पीयूष रंजन ने दी जानकारी। रिपोर्ट्स किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। देश के अलग अलग राज्यों में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन यह वायरस पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। इस बार इसका शिकार होने पर मरीज न सिर्फ तेज बुखार बल्कि लंबे वक्त तक खांसी जैसी दिक्कतों का सामना भी कर रहे हैं। इस वायरस की वजह से खांसी आपको सप्ताह तक परेशान कर सकती है। दिल्ली एम्स मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि H3N2 वेरिएंट की वजह से देश भर में मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 महीनों में H3N2 वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षणों में शामिल है 2-3 दिन तक तेज बुखार, शरीर में दर्द, सिर में दर्द, गले में खराश और 2-3 सप्ताह तक लगातार खांसी। ठीक होने के बाद भी 2-3 हफ्ते तक खांसी नहीं जाती है। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि इस प्रकार के मामले देश की राजधानी दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा मामले वायरल फीवर, सर्दी और खांसी, फेफड़ों की एलर्जी जैसे मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वर्तमान में अभी हम लोग एक रेस्पिरेटरी इलनेस को फिर से एक बार अपने पांव पसारते हुए देख पा रहे हैं, जिसे कि हम लोग H3N2 के नाम से जानते हैं। H3N2 का ये मतलब हुआ कि ये जो कुछ समय पहले जो एक पैंडेमिक हुई थी H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू के नाम से हम लोग जानते थे, उसी का एक बदला हुआ स्वरूप है। जैसे H1N1 में 2 एंटीजन होते थे, H एंटीजन और N एंटीजन, और जब H एंटीजन में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है तो उसे H3 एंटीजन कहते हैं, और N1 वाले में जब थोड़ा परिवर्तन आ जाता है तो उसे N2 कहते हैं। ये H3N2 एक इन्फ्लुएंजा, एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा है जो कि फ्लू लाइक इलनेस होता है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि गले में दर्द, खांसी, बुखार, छींकनी, ये सभी चीज़ के साथ हमें ये प्रेजेंट करता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। हाल के समय में इसके बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। ये जिस तरह से फ्लू एक फैलता है, जिस तरह से हमारा कोविड फैलता था, यानी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलता है, यानी एक दूसरे से छींकने खांसने के द्वारा ये फैलता है। ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए आवश्यक ये है कि हम लोग इससे अपना बचाव करें। उसके लिए हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका प्रयोग करते हुए हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से तो जैसा कि हम लोग कोविड के दिन में हर दिन में केस का ये मूल्यांकन करते थे, उस जैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग ओपीडी में इसके बिल्कुल ही एक कहते हैं सडन स्पर्ट्स कहते हैं, उसके जैसा जो है वो केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो अचानक से जो सर्दी खांसी होता है ये लंबे समय तक रहता है। लोगों को बुखार हो सकता है और ठीक होने के बाद भी खांसी 2-2, 3-3 हफ्ते तक रहता है। एक कॉमन ये बात पूछी जाती है कि कोविड-19 और H3N2 में किस तरह का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो जिस तरह से ये फैलता है और ये श्वास और फेफड़े से संबंधित बीमारी है उसी के जैसा है, लेकिन ये कोविड-19 की तुलना में कम घातक है। अच्छा, जिस तरीके से सर क्या कोई एज ग्रुप है इसकी, किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा? देखिए, ये सभी एज ग्रुप में होता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ साथ लोअर रेस्पिरेटरी यानी कि निमोनिया के भी केसेस देखने को मिले हैं। कुछ केसेस जो हैं वो आईसीयू तक भी पहुंच गए हैं और कुछ की डेथ भी इससे हो सकती है। मौजूदा वक्त में बदलते मौसम का कारण भी इस फ्लू वायरस के बढ़ने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसके अलावा प्रदूषण भी वार्ड के साथ साथ लोगों में इसकी परेशानी की वजह बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर ने यह भी कहा कि जो कोविड-19 का वायरस था उसकी तुलना में यह वायरस इतना घातक नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि इस संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा बीमारी के शिकार लोगों को भी कंजेक्शन या सीने में जकड़न जैसी परेशानी हो रही है। मरीज कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए, लक्षण इसके मूल तौर पे वही होते हैं जो नॉर्मल फ्लू के होते हैं, यानी कि बुखार आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि गले में दर्द, खांसी, नाक का बहना, ये सब कुछ हो जाता है। और उसके साथ साथ जो दूसरी तकलीफ होती है कि ये लंबे समय तक इसमें खांसी रहता है। ये H3N2 के लक्षण जो समान जो फ्लू की बीमारी जो होती है उसी के जैसा होता है। एक्यूट फेब्राइल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
यानी कि अचानक से मरीज को बुखार आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि गले में दर्द, सांस से संबंधित परेशानी जैसे कि नाक का बहना, खांसी का होना, ये सारी चीज़ें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।